आज के बाद तुम कह रहे ना, तुम्हें जोवियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए में आ चुका है कई बार। और पढ़ाई नहीं होगी तो तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद आज के बाद जिंदगी में ये वाला वर्ड तो तुम कभी नहीं बोल पाओगे। और इस बार 2025 का पेपर उठा के देखना, एनडीए का भी सीडीएस में दोनों पेपर में एक ही दिन इनमें से ही वर्ड आए थे, दो वर्ड, एक सीडीएस में से 2 वर्ड पूछ लिए थे एक साथ ही, ये दोनों वर्ड। अब इसके अलावा, और ये वर्ड बहुत आता भाई, एनडीए सीडीएस और एयरफोर्स में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। सिटी में आके टीना भाई इतनी जिद्दी होगी, इसकी इतनी जिद बढ़ गई कि भाई एनडीए क्लियर करके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी ही जाऊंगी। हाँ भाई प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो अपना जो सिलेबस है बेटा मोस्टली हो ही चुका है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनके जो दिक्कत आ रही है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है वोकैब, जो तुम आके मुझे बोलते भी हो कि सर सिनोनिम एंटोनिम याद हो नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें क्लास में टोटल 43 सेट जो है वोकैब के दे चुका हूं, मतलब कि 854 वर्ड मैं तुम्हें दे चुका हूं, और सबके 2-2 सिनोनिम है और 2-2 एंटोनिम भी मिल गए होंगे। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे करेंगे सर याद कैसे करें, याद तो हो ही नहीं रहे। तो इसका जो प्रॉब्लम है सबकी रहती है, वोकैब वाली जो प्रॉब्लम है ये सबकी ही रहती है। क्लियर? और मुझे लगता है सबकी प्रॉब्लम 1-2 बच्चों को याद हो जाती है, बाकी याद होती भी नहीं है। याद होती है तो फिर इसको तुम क्या करते हो, भूल जाते हो। तो आज अपन वोकैब को अलग तरीके से, मतलब कि आज का जो तरीका वो ये समझो बहुत ही बेस्ट तरीका है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से अगर मैं तुम्हारी क्लासेस लूंगा तो कम से कम 20 क्लास भी अगर मैंने तुम्हें करवा दिया वोकैब की, तो ये समझ लो ये तुम्हें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ये वोकैब तुम भूल जाओगे। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड फटाफट एक बार देख लो सारे बच्चे, फटाफट देखो। एक वर्ड दे रखा है, साथ में पिक्चर भी लगा रखी है, और इस वर्ड को तुम्हें देख के बताना इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, अज्यूम करना है। बाकी अगर बताओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फिर इसके बाद आज के बाद जिंदगी में ये वाला वर्ड तो तुम कभी नहीं बोल पाओगे। चलो, हाँ क्या बताया? वेरी गुड। कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहां पे पिक्चर को देख के क्या लग रहा है तुम्हें? पिक्चर को देख के क्या लग रहा है? एक यहां पे लड़की का नाम जानते हो, कौन सी लड़की है? मनु भाकर। तो ये मनु भाकर को देख के तुम्हें लग रहा होगा कितनी खुश हो रखी है। क्या है? बहुत ही ज्यादा खुश है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खुश रहता है तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? खुश। तो जुबिलेंट वर्ड को याद करने के लिए एक तो ये पिक्चर मैंने दिखा दी है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जुबिलेंट। तो फटाफट हाथ खड़े करो जिसको भी लगता है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा जुबिलेंट रहता हूं, खुश रहता हूं, हैप्पी रहता हूं। कौन कौन है? तुम सारे खुश हो? चलो अच्छी बात है, दुखी तो नहीं हो, दुखी होना भी नहीं चाहिए। तो जुबिलेंट 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 बोलो सारे फटाफट। जुबिलेंट जुबिलेंट जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब खुश। अब इसको अगर हम ट्रिक से याद करें, इनकी ट्रिक भी है याद करने की। जुबिलेंट वर्ड को अगर हम याद करें बच्चे तो कैसे याद करेंगे? जो ब्रिलियंट। तो जो लोग ब्रिलियंट होते हैं, बताओ हमेशा जुबिलेंट होते कि नहीं होते? वो ऑलवेज हमेशा क्या रहते हैं बेटे? खुश रहते हैं। तो जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वो ऑलवेज क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। तो ये बात समझ में आएगी नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात तो समझ में आ गई कि जुबिलेंट होता क्या है। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। अब इसके सिनोनिम्स और ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनका मतलब होता है खुश, जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता हो। तो तुम जुबिलेंट तो रहते ही हो। आज के बाद तुम क्या रहना, तुम्हें जोवियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए में आ चुका है कई बार, है ना। जोवियल या जोयस तुम्हें पता ही है, जॉयफुल भी तुम्हें पता है, या ओवरजॉयड ये भी तुम्हें पता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत सारे वर्ड है। तुमने कभी जोकंड का नाम सुना होगा? जोकंड, है ना। जोकंड का मतलब भी क्या होता है? खुश। या फिर और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जिसका मतलब होता है खुश? जोली बोल सकते हो। या इसके अलावा यूफोरिक। तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खुश रहता है उसको क्या बोलोगे? यूफोरिक बोलोगे। क्लियर? तो यूफोरिक बोल सकते हैं। या फिर रैप्चरस का नाम सुना आपने? रैप्चरस। तो कोई भी ऐसा इंसान जो रैप्चरस बहुत ज्यादा खुश रहता है, मतलब कि समझ लो इतना ज्यादा खुश रहता है कि पूछो ही मत, पूरे दिन खुश रहता है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? थ्रिल्ड पर्सन, बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड। या फिर एनरैप्चर्ड, एक वर्ड और है, इसको भी याद रखना है, एनरैप्चर्ड। इसका मतलब भी क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। कर लोगे?
और भी छोटे छोटे वर्ड बाकी तुम्हें पता है, हैप्पी नाम सुना ही होगा, कोई भी ऐसा इंसान जो खुश रहता है तो ये तो है ही। एक होता है ग्ली, ग्ली का मतलब होता है बेटा खुशी, और अगर इसमें एफ यू लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। बाकी सारी क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो ग्लीफुल, ग्लीफुल या मर्थ, मर्थ का मतलब खुशी और मर्थफुल का मतलब जो इंसान बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। या इसके अलावा और भी वर्ड अगर देखें, एक्सबरेंट या एक्सल्टिंग पर्सन, और ये जितनी भी वर्ड है समझ लो बेटा एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स में आते ही आते हैं। अगर तुम पीवाई की उठा के देखोगे तो जितने भी वर्ड मैंने लिखवाए हैं सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं डिफेंस में, तो सारे ही याद करने हैं। एक्सबरेंट हो गया, एक्सल्टिंग हो गया, या एक्सल्टेंट पर्सन मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, कौन सा, एक्सल्टेंट। तो सारे वर्ड ही याद करना है तुमको, सर इतने सारे कैसे होंगे, याद तो करने पड़ेंगे। अब इनको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। अब जैसे अगर भाई एक एक बच्चे को बोलूं कि सर मैं तो बहुत ही एक्सल्टेंट हूं, कोई बोले कि मैं खुश हूं मतलब मैं ग्लीफुल हूं, कोई तुमसे पूछे अभी और भाई कैसे हो, तो तुम्हें ये हैप्पी नहीं बोलना है, खुश नहीं बोलना है, मर्थफुल बोलो। एक दिन तुम रेप्चरस बोल दो, यूफोरिक बोल दो, है ना, जोकंड बोल दो, जोली, जोयस, जोवियल, तो ये सारे ही वर्ड तुम्हें बोलने हैं। जब तक इनको यूज नहीं करोगे तो बेटा याद तो नहीं होंगे। क्लियर? तो सबको बताओ समझ में आ गया क्या? तो जितने भी खुश वाले वर्ड हैं, और भी अगर बोलो तो एक ब्लिसफुल, ये भी पूछा जाता है, तो ब्लिसफुल का मतलब भी क्या होता है बेटा, खुश। तो जितने भी वर्ड हैं तो सारे याद हुए कि नहीं हुए, कर लोगे? अच्छा, इसके लिए कुछ ईडीएम भी है। अभी जैसे अगर ऑन क्लाउड 9, तुमने नाम सुना होगा, ऑन क्लाउड 9, या इन द सेवंथ हेवन, ये नाम सुना होगा, इन द सेवंथ, है ना, हेवन। तो ऐसे ईडीएम भी है। वॉकिंग ऑन ओ, अगर आ गया वॉकिंग ऑन एयर, हवा में उड़ना, तो मतलब बहुत सारी ईडीएम है इनके ऊपर, कर लोगे? तो अब मुझे बताओ, एक वर्ड था जुबिलेंट, जुबिलेंट क्या था बेटा, जुबिलेंट। तो जुबिलेंट के सिनोनिम सारे याद हुए कि नहीं हुए? कौन कौन से होंगे फटाफट देखो, बोलो मेरे साथ, सारे रिवाइज करो। चलो सारे पीछे वाले बोलो भाई, जोवियल, जोयस, जॉयफुल, ओवरजॉयड, जोकंड, जोली, यूफोरिक, रेप्चरस, थ्रिल्ड या एनरेप्चर्ड, एक्सबरेंट, एक्सल्टिंग, एक्सल्टेंट, ग्लीफुल, मर्थफुल, या ये सारे ईडीएम भी तुम्हें याद रखना है। क्लियर? अब बात आती है बेटा इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या करें? अब ऑपोजिट क्या होगा? जो इंसान खुश नहीं रहता है तो इसके अलावा वो क्या रहेगा, दुखी रहेगा। और कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी रहता है, तो दुखी इंसान को क्या बोलोगे भाई? एक तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, या ग्लूमी रहता है, या अनहैप्पी, या सैड। तो ये 3 4 5 वर्ड तो ऐसे हैं जो तुम्हें पता ही होता है, या सोरोफुल। अब इसके अलावा, और ये वर्ड बहुत आता है भाई, एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, या तो खुश वाले या फिर कौन से, दुखी वाले। तो सोरोफुल हो गया। अब इसके अलावा देखो, एक वर्ड होता है बेटा डोलफुल। क्या होता है? डोलफुल, डोलेफुल। अगर मैं कहूं कि भाई मेरा दोस्त है, उसके डोले तो फुल हैं, फिर भी भाई क्या रहता है, उदास रहता है। मेरे एक दोस्त है, उसके डोले फुल हैं, फिर भी क्या रहता है, वो उदास रहता है। तो डोलफुल वर्ड का मतलब क्या होता है, सोरोफुल या ग्लूमी। और इसको क्या क्या बोल सकते हो बेटा, डिसमल, डिसमल, डिसमल का मतलब भी क्या होता है, उदास, या ब्लीक, ब्लीक का मतलब भी क्या होता है, उदास। मिलनकली, एक वर्ड होता है मिलनकली, एक होता है मिलनकलिक, दोनों एक ही बात है, मतलब उदास। मिलन की कली बहुत उदास रहती है ना, तो मिलनकली, मिलनकली, मिलनक्लिक, मिलनक्लिक पर्सन बहुत ज्यादा उदास। एक वर्ड और है लग्यूब्रियस, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है भाई, लग्यूब्रियस। लग्यूब्रियस का मतलब भी क्या होता है, उदास। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने की भी एक छोटी सी ट्रिक है। लघु से तुम्हें बेटा याद रखना है लुगाई, लघु से क्या याद रखना है, लुगाई। लुगाई समझ दो ना, पत्नी, वाइफ। और ब्रश, तो भाई अगर मान लो कि कोई लड़का है कालू, और कालू का मतलब कालू की लुगाई, कालू की बहू। कालू की बहू की एक बहुत ही भाई गलत आदत थी कि वो ब्रश करके उदास हो जाती थी। तो बहू काले की, बहू काले की या कालू की लुगाई ब्रश करके क्या हो जाती है बेटा, उदास हो जाती है। तो लग्यूब्रियस वर्ड को याद रखना है, लग्यूब्रियस, लग्यूब्रियस। और इसको कौन कौन सा वर्ड बोल सकते हो? ग्रीवस, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, बट डिफेंस में बहुत आता है ना। ग्रीवस या ग्रीविंग, कई बार पूछ भी चुके हैं। ग्रीवस या
ग्रीविंग पर्सन मतलब जो बहुत ही ज्यादा दुख में रहता है, मतलब कि इतना दुखी, इतना डिप्रेस्ड, मतलब कि पूरे दिन उसके चेहरे पे मुस्कान तो आती ही नहीं है। तो ग्रीवस या ग्रीविंग, ग्रीवस या ग्रीविंग, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। या इसके अलावा पीटीएस का नाम सुना तुम लोगों ने कभी, पीटीएस, पीटीएस, पीटीएस का मतलब भी क्या होता है, दुखी इंसान, मतलब कि दुख में डूबा हुआ इंसान। या रेस्ड, रेस्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा, दुखी, जो बहुत ज्यादा दुखी। या इसके अलावा रुईफुल, या रुईफुल, वॉफुल या वॉइव गॉन, ये वर्ड, ये वाला वर्ड और याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। वॉइव गॉन, वो अब गई, वॉइव गॉन, वो अब गई। अगर वो गई तो बताओ दुखी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो वॉइव गॉन, वो अब गई, वो अब गई। अब वो अब गई तो क्या हो जाएंगे लोग, दुखी हो जाएंगे। तो डॉलफुल, डिसमल, ब्लीक, मिलनक्लिक, तो जितने भी वर्ड हैं सबका मतलब क्या होता है, उदास। तो अब मुझे एक बात बताओ कि खुश होने वाले वर्ड और दुखी होने वाले वर्ड सारे याद हो गए होंगे, क्लियर है। अब इतनी गारंटी बेटा, दुखी से अगर कोई वर्ड आ गया तो इनमें से ही तुम्हें कोई ना कोई वर्ड पूछेंगे, या इसके अलावा मतलब पूछना ही नहीं है, ठीक ना। या अगर पूछ सकते हैं तो एक दो वर्ड और है, एग्नाइजिंग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड हैं, इनको याद रखना है। तो बताओ मुझे एक पहला वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ड क्या था अपना, जुबिलेंट। अब एक वर्ड के चक्कर में, अब देखो मैंने तुम्हें कितने वर्ड करवा दिए हैं, अगर इसकी सिनोनिम्स देखें, अगर काउंटिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 और 2 3 ये इडियम हो गए, तो 20 के करीब तो इसके सिनोनिम हो गए। अब इसका अगर ऑपोजिट देखोगे तो बेटा 20 के करीब इसका ऑपोजिट है। तो एक ही वर्ड से टोटल तुम्हारे कितने वर्ड याद होंगे, 40 वर्ड याद होंगे, क्लियर। तो ऐसे ही अगर तुम वोकेब याद करोगे, अब 40 भी नहीं, अगर कम से कम 10 वर्ड भी अगर तुम एक वर्ड से याद कर रहे हो तो बेटा काफी होते हैं, हालांकि याद नहीं होते हैं। एक बात और याद रखना, सिनोनिम एंटोनिम में क्या होता है कि जब तुम याद करते हो तो तुम्हें लगेगा कि याद नहीं होते हैं, बट जैसे अगर तुम्हें ऑप्शन दिखाए जाए तो ऑप्शन देखते ही तुम्हें क्या होता है, वो चीजें याद आ जाती हैं, हाँ इसका आंसर ये है। तो तुम वोकेब को जितना ज्यादा हो सकता है उतना रिवाइज करो, क्लियर है। ज्यादा रटना की जरूरत नहीं है, बस उनको बार बार रिवाइज करते रहो। तुम ज्यादा, बहुत ज्यादा वोकेब याद नहीं कर पाओगे, और ऐसा कोई इंसान भी नहीं है धरती पे जो पूरी की पूरी वोकेब याद कर ले। कुछ लोग होते हैं भाई जो पूरे दिन पीछे पड़े तो याद भी हो जाते हैं, इतना टाइम तुम्हारे पास है भी नहीं। ऑप्शन को देख के तुम आराम से कर लोगे, क्लियर। चलो तो ये याद रखना है। तो पहला वर्ड हो गया बेटा जुबिलेंट, जुबिलेंट। अगला वर्ड देखो क्या है, अटोन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अटोन। अब इस अटोन का मतलब क्या होता है ये भी बताओ। अटोन, अटोन बोलो सारे, अटोन, 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 वेरी गुड। चलो अब ये पिक्चर दिख रही है तुम्हें, हाँ पिक्चर तो दिख रही है, बट पिक्चर में पता मुझे क्या दिख रहा है। अब तुम्हें लड़की तो दिख रही है भाई, अब ये लड़के को भी देख लो भाई, इसमें क्या हो रहा है, फटाफट पिक्चर को देख के बताओ। पिक्चर में देखो एक लड़की है, ये थोड़ी सी मुंह बना के बैठी है ना, चल रही है। और ये लड़का, अब ये लड़का देखो अपने हाथों पे, और लड़का जब हाथ पे कोई मतलब अगर हाथ पे ऐसा लगा रहे तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई गलती करी है और उसको पक्का रिग्रेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़का है इसको कुछ न कुछ बोला होगा या गलत टोन में बात करी होगी। अब लड़की के साथ अगर कोई गलत टोन में बात करेगा तो लड़की बुरा मानेगी नहीं मानेगी, बिल्कुल मानेगी भाई, ध्यान रखा करो आगे काम भी आएगी चीजें। तो लड़की के साथ कभी भी गलत टोन में बात नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिग्रेट। क्या होता है, अटोन का मतलब क्या होता है बेटा, रिग्रेट करना, प्रायश्चित करना, अटोन। तो अगर तुम किसी लड़की से एक गलत टोन में अगर बात करोगे तो वो क्या हो जाएगी, बुरा मान जाएगी, और तुम्हें क्या करना पड़ सकता है, अफसोस करना पड़ सकता है, प्रायश्चित करना पड़ सकता है। तो अटोन, अटोन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रायश्चित करना। और इसके लिए बहुत ही प्यारा वर्ड है एक्सपिएट, एक्सपिएट, एक्सपिएट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा पीते हैं और खा लेते हैं। शादी में देखा होगा ना कि भाई कई ऐसे होते हैं कि शादी में पता हो तो बहुत सारा खाने को मिलता है और वो सब कुछ पी लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, और फिर लास्ट में उनका क्या होता है भाई, ओवर ईटिंग हो जाती है, और फिर वो दुखी होते हैं, है ना, फिर उनको पछतावा होता है यार इतना क्यों खाया मैंने। तो जो लोग एक्स्ट्रा पीते हैं खाते हैं उनको क्या होता है, उनको क्या करना पड़ता है बेटा, रिग्रेट करना पड़ता है, अटोन करना पड़ता है। क्या तुम लोग एक्स्ट्रा खाते पीते हो,
अगर तुम भी एक्स्ट्रा पियोगे खाओगे तो नींद आएगी, अब नींद आएगी तो पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आई। अटोन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपिएट हो जाएगा। अटोन का मतलब एक्सपिएट, अटोन 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 का मतलब एक्सपिएट, एक्सपिएट। क्लियर है। अब अवसर्ड टोन के लिए तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। अब इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। रिग्रेट तो तुम्हें पता ही है, रिडीम भी याद रखना है, और अपीज, अपीज और याद रखना है, अपीज। अच्छा, एक ये जो कंपेंसेट है, कई बच्चों को होता है सर कंपेंसेट का मतलब तो भरपाई करना होता है, तो भरपाई का मतलब ही एक तरह से रिग्रेट ही होता है। जैसे अगर मान लो कि मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूं और मेरी गाड़ी से कोई बाइक वाला या स्कूटी वाले की लग गई, तो जो अगर स्कूटी का जो भी खर्चा हो, टूट फूट हो, तो उसको अगर मैं पैसे दे रहा हूं, मतलब मैं एक तरह से वो भरपाई कर रहा हूं, मतलब वो रिग्रेट ही कर रहा हूं। क्लियर है। तो कंपेंसेट का मतलब भरपाई या रिग्रेट ही होता है। रिडीम और अपीज, तुम्हें तो अपीज याद रखना है। और एक एक्सपिएट, एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब रिग्रेट करना, क्लियर, अफसोस करना, प्रायश्चित करना। ये अपीज और एक्सपिएट और कंपेंसेट और रिग्रेट, ये तो रिडीम भी ये ज्यादातर ऑप्शन में आते नहीं, फिर भी याद रखना है। रिडीम का मतलब भी रिग्रेट, कई बार ये अगर पेपर लो लेवल का आता है तो ये रिडीम भी आ सकता है। क्लियर है। तो अब मेरे साथ बोलो सारे, अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। हाँ चलो, रिग्रेट तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा भाई, रिडीम करना पड़ेगा। हाँ तुम बताओ। हाँ, अपीज करना पड़ेगा, और एक्सपिएट, ये तो भाई अगर जो एक्स्ट्रा पिएगा खाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अफसोस करना पड़ेगा, उसको अफसोस करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसएग्री या डिससेटिस्फाई। क्लियर। बट इसका सिनोनिम तुम्हें याद रखना है। तो बात समझ में आ गई। क्लियर है। अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, ये अटोन तो चलो हो गया, प्रायश्चित करना ये वर्ब होगी। एक वर्ड होता है अटोनमेंट, ये भी बहुत आता है बेटा, ये पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ लेते हैं, और अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच में आ भी जाए तो MENT वाला वर्ड क्या होता है बेटा, नाउन होता है। क्लियर। तो अटोनमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रायश्चित। क्लियर। ये तो हो गया प्रायश्चित करना, ये तो वर्ब होगी, और ये अटोनमेंट का मतलब प्रायश्चित, ये सिर्फ प्रायश्चित हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब सुनो, अटोनमेंट को अगर इसका सिनोनिम आ जाए तो इसका सिनोनिम एक पिनेंस, ये ध्यान रखना है, एक रेपेरेशन है ना, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये वर्ड जो है तुम्हें इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन कर लोगे, या रेपेरेशन, पिनेंस, या इसको जो एक्सपिएशन है, एक्सपिएशन भी बोल सकते हो। इन चारों वर्ड का ध्यान रखना बेटा, ये चारों वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये दूसरा वर्ड जो है समझ में आएगा नहीं है, अटोन का मतलब समझ आ गया। तो अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आएगा नहीं है। तो आज के 2 वर्ड हो गए होंगे, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ओहो, ये कौन है भाई, अवराइस। ये मुझे लग रहा है ये है, चलो अब अवराइस का मतलब बताओ सारे फटाफट। अवराइस, अवराइस। अब ये देखो, अब ये क्लास की बताओ कौन सी लड़की है, ये स्नेहा तो हो ना, तो भाई ये स्नेहा देखो प्यारी सी गुड़िया है। अब इस गुड़िया प्यारी सी तो है, बट अब इसके देखो मुंह में केक, ये जो केक खा रही है मुंह से नाक से, इतना लालची लड़की है भाई। अब इसका बर्थडे था और इसके घर में क्या आया, केक आ गया। अब इसको पता है कि केक हर बार दूसरों में बढ़ जाता, मुझे थोड़ा सा मिलता है। अब ये घर में गई फ्रीज में और सारा निकाल के ठूस ठूस के सारा खा गई, क्योंकि केक को लेकर क्या बहुत ही लालची है। तो इसके अंदर केक को लेकर क्या है, लालच आ गया। अभी स्नेहा में क्या आ गया, लालच आ गया। अब देखो इसकी ट्रिक भी अगर देखें तो अब राइस को लेकर लोगों में क्या आ गया है, लालच आ गया है। ये लालच वाला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एक तो लालच होता है और एक लालची होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लालच क्या हो गया, नाउन, और लालची क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो फिलहाल ये क्या है, नाउन है। क्लियर है। और जिस वर्ड में CE लगा वो ऑलवेज नाउन ही होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है। तो अवराइस, अब राइस को लेकर लोगों में क्या आ गया भाई, लालच आ गया। क्या आ गया, लालच आ गया, अवराइस आ गया, अवराइस, 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 अवराइस का मतलब लालच। और लालच को क्या बोलेंगे बेटा अपन, ग्रीड। लालच को क्या बोलेंगे, ग्रीड। अगर यही अगर लालची होता, लालची होता तो इसको क्या बोलते, क्या बोलते, ग्रीडी। और अगर ग्रीड है या ग्रीडीनेस है,
ग्रीड, या फिर इसको अगर हम क्या बोलें ग्रीडीनेस, तो ग्रीडीनेस और ग्रीड क्या हो गया नाउन, और ग्रीडी अगर आ गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रीडी का मतलब क्या हो जाएगा लालची पर्सन, ये क्या हो गया लालची यानी कि एडजेक्टिव। इसी तरह अगर मैं इसी वर्ड को चेंज करूं, अवराइस को अगर अवरेशियस कर दे, क्या कर दे अवरेशियस, अवराइस का मतलब क्या हो गया लालच, और अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं अवरेशियस, तो अवरेशियस क्या हो जाएगा बेटा लालची। तो ज्यादा यार नहीं अवराइस एग्जाम में कम आता है और ये लालची वाला वर्ड ज्यादा आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, लालच अगर बोलना हो लालच तो अवराइस, और लालची अगर बोलना है तो हमें क्या बोलना है अवरेशियस। क्या बोलेंगे अवरेशियस, ग्रीडी मैन, अवरेशियस मैन, लालची आदमी। क्लियर है। अब इसकी ट्रिक भी है, अबे राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना ग्रीड कहां से आ गया, अवराइस कैसे आ गया, तो अवराइस लालच। क्या तुम्हारे अंदर लालच है भाई, अभी क्या तुम्हारे अंदर लालच है, लालच है। अब होना भी चाहिए, किस चीज का लालच है कि बढ़िया से पढ़ना है और एनडीए सीडीएस क्लियर करना है। क्लियर है, और अगर एनडीए से भाई एक बार अगर लेफ्टिनेंट बन गए तो मजे मजे लाइफ के, और ये लालच होना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्लियर है कि लेफ्टिनेंट बनना है, आगे है ना मेजर बनना है, कर्नल बनना है, ब्रिगेडियर बनना है, हो सकता तुम इससे कोई आर्मी चीफ बने आगे जाके लास्ट में, तो ये लालच होना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्लियर है, तो कितनों के अंदर है जो लालच है अवराइस, कितनों के अंदर अवराइस है एनडीए क्लियर करने का, हाथ खड़े करो सारे, वेरी गुड शाबाश। तो अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, देखो अब इसकी सिनोनिम एविडिटी, बहुत ही प्यारा वर्ड है बेटा, एविडिटी और क्यूपिडिटी और रेपिसिटी, ये तीन वर्ड याद रखना है, एविडिटी क्यूपिडिटी रेपिसिटी, एविडिटी क्यूपिडिटी रेपिसिटी, बोलो सारे मेरे साथ कौन कौन से, एविडिटी, एविडिटी क्यूपिडिटी रेपिसिटी, एविडिटी क्यूपिडिटी रेपिसिटी। एविडिटी क्या तुम्हारे अंदर क्या है लालच है, लालच है इसका मतलब क्या है एविडिटी है, क्यूपिडिटी है या रेपिसिटी है, तीनों वर्ड को तो अच्छे से याद रखना ही है। ग्रीडीनेस तुम्हें याद रहेगा। क्लियर है, एक वर्ड है बेटा पर्सिमोनी, पर्सी एक मुन्नी नाम की लड़की है, उसके अंदर परसों लालच आ गया, पर्सिमोनी आ गया, तो पर्सिमोनी, तो परसों जो मुन्नी है उसके अंदर क्या आ गया लालच आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पर्सिमोनी, पर्सी मुन्नी, पर्सिमोनी, परसों मुन्नी में क्या आ गया लालच आ गया, परसों मुन्नी में क्या आ गया लालच आ गया, पर्सिमोनी आ गया, पर्सिमोनी। एक होता है पर्सिमोनियस लालची, पर्सिमोनी लालच और पर्सिमोनियस लालची। ऐसे ही जो ये और इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा याद रखना है, यहां तो दे रखा कोविटसनेस, तो कोविटसनेस का मतलब लालच, और अगर आ गया कोविटस, सिर्फ अगर कोविटस आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ग्रीडी पर्सन। क्लियर है, लालची यानी कि ग्रीडी या अवरेशियस, या अवरेशियस, तो ये वर्ड याद रखना। अगर कोविटस आता है तो ग्रीडी अवरेशियस, और अगर कोविटसनेस आ गया मतलब नाउन है। अब कोविटस वर्ड क्या बेटा, कोविटसनेस नाउन है। क्लियर है, तो नाउन की अगर बात करें तो कोविटसनेस लिखना है, एविडिटी लिखना है, क्यूपिडिटी या रेपिसिटी। तो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं है, तो अब फटाफट बताओ सारे बच्चे कि जब अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर लालच आ गया, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर लालच आ गया तो कौन कौन से वर्ड होंगे लालच के लिए। अगर तुमसे पूछ ले कि अगर लालच है तो लालच के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे, अवराइज करेंगे और एविडिटी, वेरी गुड शाबाश, और तुम बताओ भाई क्यूपिडिटी या रेपिसिटी, ग्रीडीनेस और पर्सिमोनी, पर्सिमोनी के बाद कोविटसनेस या रेपिसिटी। तो मुझे बताओ सारे याद हुए कि नहीं। तो ये तो हो गया बेटा इसकी सिनोनिम, और इसका अगर ऑपोजिट करेंगे तो लोगों में उदारता, कुछ तो होता है लालच होता है, कई लोगों में होता है उनकी उदारता रहती है, यानी जेनेरोसिटी, काइंडनेस या हॉस्पिटलिटी या फिलैंथ्रोपी, जो लोगों में भलाई का काम करते हैं, लालच नहीं होता उनके अंदर। तो मुझे बताओ तीन वर्ड याद हुए कि नहीं हुए। पहला वर्ड क्या था, अब एक वर्ड था पहला अपना जुबिलेंट, सारे एक बार फटाफट जो पढ़ लिया वो रिवाइज हो जाए। पहला वर्ड क्या था बेटा जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब जो ब्रिलियंट होते हैं वो क्या रहते हैं खुश, और इसके बहुत सारे वर्ड होंगे, इसके सारी सिनोनिम और एंटोनिम। दूसरा कौन सा था अटोन, अगर एक गलत टोन में बात करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा रिग्रेट, तो ये तो हो गया अटोन का मतलब प्रायश्चित करना, और अटोनमेंट का मतलब क्या हो जाएगा सिर्फ प्रायश्चित। और तीसरा वर्ड क्या हो गया अवराइस, तो अवराइस को लेकर लोगों में क्या आ गया लालच, तो ये लालच और लालची सारे वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट ये लो भाई, अब इस मोहतरमा को देख के बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ भाई अच्छा लग रहा होगा सबको। अब अच्छा नहीं लग रहा है बताओ इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इस वर्ड का कोई मेल है क्या। अब इसको चेहरे पे देखो, इसके चेहरे पे क्या है हल्की सी हंसी है ना, हल्की सी जो हंसी होती है या खुशी की जो मुस्कान होती है,
खुशी की मुस्कान है इसके चेहरे पे, खुशी की मुस्कान। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चोटल, चोटल, चोरटल, चोटल, चोरटल, चोटल, चोरटल। अब ये हंस क्यों रही है? अब ये इसलिए हंस रही है क्योंकि इसके मोहल्ले में पहले बहुत ज्यादा चोरी होती थी और चोर बहुत ज्यादा थे। अब इनके मोहल्ले में चोरी होना टल गई, चोर टल गए। अब चोर टलेंगे तो लोगों के चेहरे पे खुशी की मुस्कान आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो चोटल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? चोर टल, चोर टल गए, अब चोर टलेंगे तो खुशी की मुस्कान आएगी। तो कोई भी ऐसा इंसान जो धीरे धीरे हंसता हो या जो मुस्कान होती है उसको बोलते हैं चोटल, चोरटल। चोर टल गए, अब लोग चोर टलेंगे तो लोगों के चेहरे पे क्या आएगी? खुशी की मुस्कान आएगी। तो चोटल, चोरटल, खुशी की मुस्कान। गीगल, गीगल जो हल्के हल्के कोई हंसता है तो हल्के हल्के हंसने को हम क्या बोलते हैं? चोटल। चोर टल, चोटल, चोर टल गया, इसलिए सब लोग क्या कर रहे हैं? चोटल कर रहे हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? तो ककाल, ककाल, लाफ, गीगल। अब तुम इसमें बस स्नीकर याद रखना है, स्नीकर, स्नीकर है ना। स्नीकर के जूते पहन के लोग हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। स्नीकर के जूते पहनकर लोग क्या हो जाते हैं? हंसते हैं। तो मतलब स्नीकर, गीगल, लाफ या ककल। और इसका ऑपोजिट ये वाला वर्ड याद रखना बेटा, होलरिंग। होलरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत जोर जोर से चिल्लाना। वो देसी लैंग्वेज बोलते हैं 12 तोबा करना, मतलब कि हल्ला करने, रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देना। तो होलरिंग करना, 12 तोबा करना, क्राई, वीप। तो होलरिंग वाला जो वर्ड है इसको याद रखना है। तो अपने 4 वर्ड हो गए हैं, क्लियर। अगला वर्ड देखो, ये देखो लड़कों की जिंदगी। जो लड़के भाई पढ़ाई के टाइम सीरियस नहीं होते हैं, लास्ट में उनकी जिंदगी ये हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। डेलीरियम, अगला वर्ड क्या बेटा? डेलीरियम, 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 डेलीरम, डिलीरियम, डेली ओल्ड मॉन्क। तो ये भाई देखो भाई साहब, पीड़ पिया इसको कोई अता कता नहीं, मैं कहा हूं। अब आया तो तैयारी करने था, अब देख लो क्या हो रहा है। तो इस भाई साहब का इसकी आदत होगी डेली रम पीने लग गया। क्या करने लग गया? डेली रम, डेलीरियम। तो जो डेली रम पिएंगे तो बताओ वो बेहोशी की हालत में होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसलिए ओल्ड मॉन्क या रम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, डेलीरियम, डेली रम। तो जो डेली रम पीते हैं वो कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? बेहोशी की हालत में, उन्माद की हालत में चले जाते हैं। तो डेली रम पीकर वो बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसके सिनोनिम क्या बोलेंगे? मैडनेस, या ये यार ना हिस्टीरिया या हेलुसिनेशन। अब तुम्हें ये वाला जो वर्ड है सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है डिमेंशिया। डिमेंशिया या हिस्टीरिया भी तुम्हें याद रखना है। डिमेंशिया सबसे ज्यादा याद रखना है। अगर तुम्हारे पेपर में आ रहा है डेलीरियम तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? मैडनेस। और डिमेंशिया आ गया तब भी क्या मिलेगा? मैडनेस। ये तुम्हें याद रखना है ना, डिमेंशिया। तो जो डेलीरियम पीते हैं ये कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? डेलीरियम या फिर हिस्टीरिया, डिमेंशिया, हिस्टीरिया, डिमेंशिया। बोलो सारे, हिस्टीरिया, डिमेंशिया, हिस्टीरिया, डिमेंशिया, हिस्टीरिया, डिमेंशिया, हिस्टीरिया, डिमेंशिया। अब इसका ऑपोजिट जो पीते नहीं है उनकी लाइफ क्या रहती है? बैलेंस रहती है, उनकी जिंदगी में कामनेस रहती है। क्लियर? तो ये चीज याद रखनी है। तो टोटल कितने वर्ड हुए पड़ा? 5 वर्ड हो गए बेटा। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर तुम टोटल वर्ड काउंट करोगे तो अभी टोटल ये समझ लो कम से कम 100 प्लस वर्ड हो चुके हैं 5 वर्ड करवाने पे। 5 वर्ड से ही तुम्हारे 100 प्लस वर्ड हो चुके होंगे। क्लियर है? अब तुम टोटल काउंट करके देख लेना, लगभग मोस्टली इतने हो गए होंगे। और देख लो, एल्यूसिडेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है भाई। एल्यूसिडेट पढ़ो इसको सारे, बार बार बोलो। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट। अब भाई साहब इस वर्ड को याद करने से पहले एक बार पिक्चर में देखो। अच्छा, पिक्चर में हो क्या रहा है? अब पिक्चर में ये हो रहा है कि एक लड़की है और एक ये लड़का है। लड़के का नाम है इलू, लड़के का नाम क्या है? इलू। और लड़की का नाम क्या है? लूसी। लड़की का नाम क्या है? लूसी। अब इलू लूसी को डेट पे ले गया और भाई इन दोनों को शादी करनी थी। अब लड़की तुम्हें दिख रही होगी हंस रही है। क्यों हंस रही है? अब ये अपने बारे में बता रहा है कि देख मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, है ना, तो मैं अपना पास्ट बता रहा हूं। अब ये हंस रही कि बेटा बता ले तुझे जितना बताना है, और जब मैं बताने पे आऊंगी तो रोएगा। तो मतलब अब ये हंस रही, इसके मतलब यही है। तो अब ये अपने बारे में क्या कर रहा है?
स्पष्ट कर रहा है। तो इलू लूसी को डेट पे ले गया और अपने बारे में उसने क्या किया, क्लेरिफाई किया। क्या किया, क्लेरिफाई किया, अपने बारे में एक्सप्लेन किया। तो एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, अपने बारे में मतलब कि एक्सप्लेन करना किसी चीज के बारे में। तो एल्यूसिडेट, इलू लूसी को जब भी डेट पे ले जाएगा तो याद रखना है अपने बारे में क्लियर करेगा। ये वर्ड मुझे लगता है सबको याद होता होगा। दूसरी एक बात याद करो, मतलब ये बात याद रखना, तुम ये वर्ड तो बोलते ही हो एक्सप्लेन, कि भाई एक बार एक्सप्लेन करो या सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो अब ये वाला वर्ड तुम्हें मेरे सामने तो खासकर बोलना ही नहीं है। जब भी अगर कोई चीज दोबारा एक्सप्लेन करवानी हो, क्लेरिफाई करवानी हो, तो अब यही वर्ड बोलोगे कि सर एक बार फिर से इस चीज को एल्यूसिडेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए, याद रहेगा। तो इलू लूसी को कहां ले गया, डेट पे, और डेट पे ले जाकर उसने अपने बारे में क्लेरिफाई किया। क्लियर। तो अब इसको देखो, इसकी ट्रिक क्या बनेगी। तो इलू लूसी डेट, लूसी को डेट पे ले जाकर इलू ने क्या किया, क्लेरिफाई किया। तो एल्यूसिडेट यानी क्या करना, स्पष्ट करना, क्लियर करना। अब ये देखो इसकी सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत अच्छे वर्ड है बेटा ये। और इस बार 2025 का पेपर उठा के देखना, एनडीए का भी सीडीएस में, दोनों पेपर में एक ही दिन इनमें से ही वर्ड आए थे, दो वर्ड, एक सीडीएस में से 2 वर्ड पूछ लिए थे एक साथ ही, ये दोनों वर्ड एक साथ ही 2 वर्ड पूछे गए थे और एक ही पीपीटी से। तो और इसमें देखते जाओ क्या क्या है। तो एक्सप्लेन करना, या फिर ये भी याद होगा तुम्हें एनलाइटन, ये वाला वर्ड कई बच्चों को पता नहीं है, आता है एग्जाम में। एनलाइटन, उनको लगता फिर वो क्या लगाएंगे, लाइटन, लाइट, प्रकाश। वैसे तो देखा जाए तो मैंने कभी हिंदी में पढ़ा होगा ना, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं वो क्वेश्चन आते थे कि वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए। तो किसी चीज को प्रकाश डालने का मतलब उसको एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर। तो एनलाइटन का मतलब प्रकाश डालना है ना, इन लाइटन को लेके प्रकाश डालो यानी एक्सप्लेन करना, प्रकाश डालना, एनलाइटन। और एल्यूमिनेट भी तुम्हें पता ही होगा, है ना, एक्सप्लेन और एल्यूमिनेट एक ही बात है। डिकोड करना, ये भी तुम्हें याद रहेगा। अब याद करना है तो इन 3 वर्ड को रट लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी करो। एक तो एग्जाम्पलीफाई, एम्पलीफायर का एग्जाम्पल देके उसने अपने बारे में क्या किया, क्लेरिफाई किया, है ना। एग्जाम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, क्लेरिफाई करना या एक्सप्लिकेट। एग्जाम्पल उसने कैट, बिल्ली का देकर हमें उसने समझाया, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल उसने कैट का दिया और उसने हमें समझाया यानी एक्सप्लेन दिया। एक्सप्लिकेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सपाउंड, उसने पाउंड का एग्जाम्पल देके हमें क्लेरिफाई किया। तो ये 3 वर्ड याद रखना, एग्जाम्पल दिया किसका, एम्पलीफाई का, कैट का और पाउंड का। तो एक्सप्लिकेट, एक्सपाउंड और एग्जाम्पलीफाई, इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन करना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और हो सकता है इस बार भी आ जाए, रिपीट भी हो सकती है कोई चीज, तो इनका ध्यान रखना, बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। अब ये वाला अगर ये दोनों पूछ ले तो हो सकता है इस बार ये आ जाए, या फिर ये वाला पूछ ले, या फिर ये वाला, और फिर एल्यूसिडेट तो तुम्हें पता ही है, इनमें से कोई एक वर्ड आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। अब बात करें इसके ऑपोजिट की, यानी चीजों को कॉम्प्लिकेट बना देना, कंफ्यूज कर देना, या ऑब्सक्योर, धुंधला, डिंजी का मतलब भी क्या होता है बेटा, धुंधला करना, मर्की। तो ये सारे वर्ड है, याद रखना है। ऑब्सक्योर करना, है ना, एम्बिगुअस। एक होता है अनक्लियर को क्या बोलते हैं बेटा, एम्बिगुअस, डूबियस, है ना, ये सब याद रखना, डाउटफुल को अगर। तो ऑब्सक्योर ये वाला वर्ड है बेटा, इसको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्सक्योर लिख लो इसको दिमाग में, ऑब्सक्योर आपसे सिक्योर स्कोर करेंगे, है ना, ताकि ढंग से एक्सप्लेन चीज हो जाए। तो ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज करना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ ये एल्यूसिडेट याद हुआ कि नहीं हुआ। अब भाई साहब इन दोनों की डेट क्या हुई, बिल्कुल सफल हो गई। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरे पास से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़के ने भी कहा कि मुझे भी कोई मतलब नहीं है, तू क्या थी क्या नहीं, बट आगे बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ बिताएंगे। तो भाई साहब अब रात को डेट के बाद दोबारा से अब सुबह सुबह जाके बैठे समुद्र के किनारे, है ना। अब देखो भाई दोनों में क्या हो गया, प्यार हो गया, अब शादी वादी कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में क्लियर कर दिया सब कुछ। तो अब बताओ इस वर्ड को देख, अब इस पिक्चर को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, दोनों रिलैक्स है कि नहीं है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा क्या रहता है बेटा, रिलैक्स रहता है, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहता है,
शांत रहता है, काम। तो इन दोनों को देख के लग रहा है कि दोनों रिलैक्स हैं। तो अगला वर्ड क्या है? सी डैट। अगला वर्ड क्या बेटा? सी डैट, सी डैट, सी डैट, सी डैट। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब इसको याद करने का तरीका है, अच्छा ये कहां बैठे हैं? समुद्र के किनारे। तो इस समुद्र के किनारे लोग डेट पे क्यों जाते हैं भाई? ताकि वो रिलैक्स हो जाए, वो शांत फील करें, उनको शांति मिले, रिलैक्स हो जाए या काम। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी डेट, सी डेट का मतलब क्या हो जाएगा? सी और डेट, समुद्र के किनारे डेट पे जाने से मैं क्या हो जाता हूं? अपने आप को सी डेट, रिलैक्स या पीसफुल महसूस करता हूं। तो बताओ याद रहेगा? तो पहले तो क्या करें इन्होंने? इन लोगों को डेट पे ले गया, ठीक है, और अपने बारे में क्लियर किया, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मान लिया, समझ लिया, और अब वो क्या करते हैं? रिलैक्स फील करके बैठे हुए, पीसफुल हो गए दोनों, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी सिनोनिम देखो, एक तो काम याद रहेगा, ठीक है ना, एक स्टेड, ये जो स्टेड वर्ड है, तो बेटा इसका अगर रियल मीनिंग देखा जाए तो ये होता है जो लेजी रहते हैं। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लेजी रहता है, लेजी का मतलब कि आलसी सा, और जो आलसी रहते हैं वो एक तरह से रिलैक्स भी रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। तो उस ये वीक सिनोनिम है स्टेड किसका? सीडेट का। बाकी प्लेसिड याद रखना है, या एक वर्ड और होता है सीरीन, है ना, सीन या ट्रैंक्विल, तो इनको याद रखना है, ठीक है ना। ट्रैंक्विल या काम, पीसफुल इसमें आ गया, है ना, पीसफुल। एक चीज और याद रखना है, कई बार ये एनडीए में क्या करते हैं, डिफेंस में, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, ये तो क्या हो जाएगा? एक कई बार आ जाता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी क्या बन जाएगा बेटा? नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नाउन। ट्रैंक्विल का मतलब शांत, और शांति की बात करें, कामनेस, शांति की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कामनेस, यानी कि ट्रैंक्विलिटी या प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी या सेरेनिटी, सेरेनिटी। तो ये वर्ड भी तुम्हें याद रखना है, हो सकता है ये भी पूछ ले, जरूरी नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ध्यान रखना है। बट ये है कि बढ़िया सी तैयारी करो, कहीं से भी कुछ भी आ जाए तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। तो ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, प्लेसिडिटी ये नाउन हो गए, और ये बाकी ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एजिटेटेड या फ्रीवोलस, नॉइजी, अपसेट या अनॉयड, जो रिलैक्स नहीं होते हैं, इसका ऑपोजिट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ समझ में आ गया? तो कामनेस समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अगला वर्ड क्या है? अब ये इतने सारे, अब टोटल वर्ड को अगर काउंट करोगे तो 150 प्लस तुम्हारे वर्ड हो चुके होंगे। सबेटिकल, सबेटिकल का मतलब क्या होता है? सबेटिकल, सबेटिकल, सब बेटी कल, सबेटिकल, सब बेटी कल, सबेटिकल। तो अब देखो ये वही आदमी है, 2-3 साल के बाद उनको ट्विंस लड़कियां हुई, और ये इनको दोनों बेटी को छुट्टी पे ले गया है, घुमाने के लिए लीव पे ले गया है, ठीक है। तो सबेटिकल, सब बेटी कल से क्या है? छुट्टी पे है, फ्रीडम है, आजाद है। तो सबेटिकल, सबेटिकल का ज्यादातर यूज करते हैं स्टडी लीव के लिए ना, सबेटिकल। तो ये तो याद रहेगा, सब बेटिकल से क्या है? स्टडी लीव पे है, याद रहेगा। तो लीव, रिसेस, फॉरलाफ या ब्रीक, ये फॉरलॉफ, ये वाला वर्ड याद रखना भाई, ये वाला वर्ड याद रखना है, फॉरलाफ, रिसेस, वेकेशन, लिबर्टी, लिबर्टी, वेकेशन, लीव, रिसेस, ब्रीक, फॉरलॉफ। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट, टेनेसिटी, 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 टेनेसिटी। अब फटाफट बताओ इनका क्या करेंगे? टेनासिटी, अब पिक्चर को देखो फटाफट, को देख के बताओ टेनेसिटी का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ भाई, टेनेसिटी, टेनेसिटी, टेनेसिटी। अब टीना सिटी, अब ये लड़की है, इसका नाम क्या भाई? टीना। लड़की का नाम क्या है? टीना। और ये सीकर जाने लगी एनडीए की तैयारी करने। अब ये कहां है भाई? एनडीए की तैयारी करने सीकर आ गई। और भाई जब ये गांव में थी तो इतना इसका नॉलेज नहीं था, बट शहर में आके, सिटी में आके टीना भाई इतनी जिद्दी होगी, इसकी इतनी जिद बढ़ गई कि भाई एनडीए क्लियर करके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी ही जाऊंगी। तो इसका मतलब टेनेसिटी, टेनेसिटी, टेनेसिटी। टीना नाम की लड़की जब से सिटी में आई है, टीना नाम की लड़की जब से सिटी में आई है, इसकी जिद बढ़ गई है।
क्या बढ़ गई, इसकी जिद बढ़ गई है कि भाई एनडीए क्लियर करके ही जाना है। तो टेनेसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, टेनेसिटी का मतलब होता है जिद, और एक होता है बेटा जिद्दी, एक होता है जिद्दी, तो टेनेसियस। तो इन दोनों वर्ड को भी याद रखना है। अगर बात करते हैं जिद्दी की, बात किसकी करें, जिद्दी, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और टेनेसिटी का मतलब जिद, और जिद्दी को क्या बोलेंगे, टेनेसियस। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर। तो अब याद रखना, दोनों ही चीज याद रखना है कि जब से टीना सिटी में आई है ये टेनेसियस हो गई है, जिद्दी हो गई है, और जब से टीना सिटी में आई है इसकी जिद बढ़ गई है। तो ये दोनों में से कोई सा भी आ सकता, बट पहले हम कौन सा पढ़ लेते हैं, टेनेसियस, टेनेसिटी, टेनेसिटी। तो टेनेसिटी का मतलब बेटा जिद, तो जो जिद होती है, जब से टीना सिटी में रहने लगी है तब से उसकी ऑब्स्टिनी क्या बढ़ गई बेटा, तब से उसकी ऑब्स्टिनेसी बढ़ गई है, उसकी क्या बढ़ गई, ऑब्स्टिनेसी, टेनेसिटी। जब से टीना सिटी में रहने लगी है उसकी क्या बढ़ गई, टेनेसिटी बढ़ गई। तो इसकी सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, डिलीजेंस याद रखना है। एक होता है बेटा स्टबन, स्टबन का मतलब जिद्दी, और स्टबननेस का मतलब जिद, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जिद। और ऑब्स्टिनेसी, अब से टीना की जिद बढ़ गई है भाई, अब से टीना की जिद बढ़ गई, ऑब्स्टिनेसी। ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यू, अब्दुल ने जब से रेस लगाई है उसकी जिद बढ़ गई, अब्दुल रेस को लेकर उसकी क्या बढ़ गई, जिद बढ़ गई है। अब्दुल क्या है, जब से रेस लगाई है तब से उसकी क्या होगी, जिद बढ़ गई। तो ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्स्टिनेसी, स्टबनेस, एक मोक्सी भी याद रखना है, एक पर्टिनेसिटी, ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है भाई, पर्टिनेसिटी। पर टीना जो सिटी में रहती हैं, पर टीना जो सिटी में रहती है, पर्टिनेसिटी, उनकी जिद बढ़ जाती है। तो कौन, अभी देखो टीना कौन कौन सी टीना, एक तो ऑब्स्टिनेसी में टीना है, एक पर्टिनेसिटी में टीना है, और एक टेनेसिटी में टीना है। तो टीना वाले तीन वर्ड याद रखना भाई, कौन सा का, पर्टिनेसिटी, ऑब्स्टिनेसी, और बाकी ये ऑब्ड्यूरेसी, स्टबनेस, तुम्हें याद रखना ही है। क्लियर। और जिनके अंदर भाई जिद नहीं होती है कुछ भी करने की, उनके अंदर डर रहता है, मतलब कि कायरता रहती है, टिमिडिटी, कवर्डाइस, फियर होता है, उनके अंदर आलस रहता है, इंडोलेंस रहता है। तो ये सारे वर्ड बहुत ही अच्छे से याद रखना बेटा, कर लोगे। इंडोलेंस का मतलब टिमिडिटी, फियर। क्लियर। और ये तो हो गया भाई किसका, टेनेसिटी का, किसका, टेनेसिटी। अगर हम टेनेसियस की बात करें, टेनेसियट का मतलब जिद्दी, अब इसका भी मैं तुम्हें बता देता हूं। अब जैसे ऑब्स्टिनेसी था, तो ऑब्स्टिनेसी का हमें क्या करना है, ऑब्स्टिनेट, इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी। या फिर और कौन कौन सा बन जाएगा, ऑब्ड्यूरेसी था तो ऑब्ड्यूरेट, क्या हो जाएगा, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेसी से ऑब्ड्यूरेट। और स्टबन, तो जो पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है उसको और क्या बोलेंगे बेटा, जिद्दी, स्टबन बोलेंगे उसको, स्टबन, स्टबन, स्टबन। या एक वर्ड और आएगा बेटा, एडामेंट, एडामेंट, अदा। तुम्हारी आंट चाची की जिद्दी होने की अदा मुझे बहुत पसंद आई, तो एडामेंट बोल सकते हैं। तो इन सबको याद रखना है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हो सकता है ये और आगे आएंगे भी, है ना। ऑब्स्टिनेट हो गया, तो ये वर्ड है। और भी बोल सकते हैं, रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। इंट्रांजिजेंट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। या म्यूलिस होता है, विलफुल होता है। तो इस सबको अच्छे से याद रखना है, इन सबको वर्ड अच्छे से याद रखना है। तो टेनेसिटी, जिद और जिद्दी, ये बहुत सारे वर्ड तुम्हें याद हो गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो ऑब्स्टिनेट, ये वर्ड आ गया। ऑब्स्टिनेट मैंने अभी अभी करवा दिया है, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, जिद्दी। अब देखो पिक्चर में पति पत्नी, अब इसकी जो पत्नी है ये जिद्दी होके बैठी है कि भाई मुझे तो चांदी चाहिए। अब ये कह रहा है कि तू सोना ले ले, चांदी मत ले बैरन, चांदी तो इतना चांदी का भाव हो रहा है। तो भाई साहब मैडम तो जिद्दी होगी बैठी है कि मुझे चाहिए तो चांदी चाहिए। तो ऑब्स्टिनेट, अब से टीना क्या हो गई, जिद्दी हो गई। तो इसके सारे वर्ड मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, है ना। म्यूलिस, मूली खाकर जो विश करते हैं, अभी मूली खाकर जो विश करते हैं वो जिद्दी होते हैं, म्यूलिस होते हैं। म्यूलिस, म्यूलिस पर्सन, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा म्यूलिस है, मतलब इतना जिद्दी है भाई क्या बताऊं तुम लोगों को, मूली खा खाकर विश करता रहता है, म्यूलिस। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिस। और इसके कौन कौन से वर्ड होंगे, स्टबन मैंने बता दिया है, एडामेंट बता दिया है,
टेनेसियस बता दिया है, ऑब्ड्यूरेट मैंने बता दिया है, रिकल्सिव ट्रेंड बता दिया था, इंट्रांजिजेंट और विलफुल, सारे वर्ड मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, फिर से आ गया है। क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑपोजिट होता है ओबीडिएंट, जो जिद्दी नहीं होता, एमेनेबल या हेल्पफुल पर्सन। क्लियर है, तो बेटा अभी अगर चेक करोगे तो 150 से ज्यादा वर्ड तुम्हारे हो गए होंगे, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट, असैसिनेट, ये ज्यादा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर होता है ना, वध करना, किसी की हत्या करना, मर्डर, स्ले है ना, एग्जीक्यूट, तो ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, ये तो तुम याद कर ही लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पता भी होता है बच्चों को। अगला वर्ड क्या है? इंडोलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये देखो, ये वो लड़की जो आज क्लास में नहीं आई और घर पे बैठ के भाई आराम से, अब देखो उल्टा लेट के लैपटॉप में पढ़ी, अब देखो उसको पता चल गया मैं विकास सर मेरी बात कर रहे हैं, तो हंस भी रही है। तो ऐसे बच्चे जो उल्टा लेट लेट के पढ़ते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं, लेजी। वो क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं तो उसको बोलते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट क्या बोलेंगे बेटा? इंडोलेंट, इंडोलेंट। अब इसको याद कैसे करोगे? इंडोलेंट, तो इन डोलो के होते हुए भी मेरा दोस्त आलसी है, इन डोले, इन डोलो के होते हुए भी मेरा दोस्त क्या भाई? बहुत ही ज्यादा आलसी है, इंडोलेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, आ सकता है इस बार। तो इंडोलेंट, इंडोलेंट, मेरा दोस्त क्या है? आलसी है, इंडोलेंट है। तो इंडोलेंट को क्या क्या बोलोगे? इंडोलेंट का मतलब सुस्त, आलसी। तो डोले सोले होने के बाद भी तुम इंडोलेंट ही रह गए हो, जरा से भी नहीं डोल सकते हो, तो इंडोलेंट, इंडोलेंट। तो इसके देखो बहुत सारे वर्ड हैं, लेथार्जिक, ये इंपॉर्टेंट है, लेथार्जिक याद रखना है। स्लैगिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टिंग पर्सन, ये याद कर लेना, रेस्टिंग, जिसपे रेस्टिंग लगी है, मतलब ड्रोनी पर्सन हो गया है ना, जो ड्रोनी हो गया है, स्टेड हो गया है। और इनर्ट, इनर्ट का मतलब भी क्या है? आलसी। और भी बहुत सारे वर्ड मैं लिखवा देता हूं। आइडल, आइडल पर्सन जो बहुत ही आलसी होता है ना, इंपॉर्टेंट है आइडल। या टॉर्पिड बोल सकते हो, टॉर्पिड, जो बच्चे बदमाशी करते हैं उसको हमने क्या करना पड़ता है? उनको तोड़ना पीटना पड़ता है, और तोड़ पीट के उसको आलसी बनाना पड़ता है, इनएक्टिव बनाना पड़ता है, ताकि वो बदमाशी ना करें। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब भी क्या होता है? आलसी। या एक वर्ड और याद रखना, लेक्स, लेक्स, जो लक्स साबुन से नहाता है वो लेक्स हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो लेक्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आलसी। एक वर्ड और है लैंग्विड। कौन सा वर्ड बेटा? लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब क्या होता है? आलसी, लैंग्विड। अच्छा वर्ड है लैंग्विड, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही भारी वर्ड है लेकेडेसिकल, लेकेडेसिकल, लेकेडेसिकल। अब इसको याद कैसे करेंगे? लेके देसी, लेके देसी कल, वो उसने भाई, कोई लड़का है, कोई आदमी है, उसने कल देसी ले ली, देसी, उसने देसी वाइन, तो लेके देसी कल, वो आलसी हो गया। तो कल वो देसी पीकर देसी लेके क्या हो गया? आलसी हो गया है, लेके देसी कल हो गया है। जो लक्स साबुन से नहाएंगे वो लेक्स हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, लैंग्विड हो जाएंगे। और लेथार्जिक या स्लैगिस, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। क्लियर है? तो इनको याद रखना है। अब इसको अगर इसका ऑपोजिट करें, मतलब कि जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, डिलीजेंट, मेहनती, एनर्जेटिक या एंथुसियास्टिक। कुछ वर्ड और हैं जो डिलीजेंट, इस बार शायद एनडी में, और ये एनडी में इस बार क्या बहुत बार आ चुका है, एनडी सीडीएस में वर्ड आता ही रहता है। डिलीजेंट का मतलब मेहनती। दिल्ली एजेंट, दिल्ली के जो एजेंट है बेटा बहुत ही मेहनती है, तो मेहनती को क्या क्या बोलते हैं? लेबोरियस। क्या बोलते हैं? लेबोरियस। या सेडुलस कभी सुना होगा तुम लोगों ने। इंडस्ट्रियस, क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस पर्सन, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन। तो लेबोरियस, सेडुलस। या एक वर्ड और आता है असिडुअस, ऐसी दुआ दो कि हम क्या बन जाएं? मेहनती बन जाएं, असिडुअस बन जाए। तो ये सारे वर्ड याद रखना है, एक डिलीजेंट वाला, एक सेडुलस वाला, एक असिडुअस, इनका ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन में आई जाते हैं, और ये अगर किसी आते भी हैं तो ये सबके बच्चों के सही भी हो जाते हैं। तो आलसी और जो एक्टिव वाले हैं सारे वर्ड याद करवा दिए मैंने। दुखी वाले, खुश वाले, है ना, जिद्दी वाले, जिद वाले, लालच वाले, क्लेरिफाई वाले, शांत वाले, तो बहुत सारे वर्ड बेटा हो गए हैं। तो आज के टोटल वर्ड करके देखो 200 प्लस तो जाने ही जाने। आज के टोटल वर्ड अगर चेक करोगे, एक ही क्लास में 200 वर्ड
और जिस दिन अगर मैंने तुम्हें 30 क्लास भी अगर पढ़ा दी भैया, 30 क्लास भी अगर हो गई तो मान के चलो अगर 3000 वर्ड हो गए तो और क्या चाहिए, इससे बाहर आ ही नहीं सकता भाई। तो ट्राई करते हैं, है ना। और ये जो यूट्यूब पर भी ये क्लासेज जाएंगे, तो जो बच्चे हैं जिनको पसंद आती हैं तो भाई क्लास जरूर लिया करो। और जिस बच्चों को अगर ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन पढ़ना है, तो में से अगर कोई बच्चा है जिसको भाई ऑफलाइन बैच लेना है, तो ऑफलाइन जो बैच है ये डिफेंस वाला सेंटर के बहुत सारे सेंटर हैं। एक तो राजस्थान में सीकर है, सीकर में जहाँ से हम यह जो हमारी टीम है पूरी पढ़ाती है। बाकी देहरादून में, लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में भी एक नया सेंटर खुल गया है, और अपना पटना में भी और एक पुणे में। तो ये टोटल सेंटर भाई ऑफलाइन के हो गए हैं। तो जिस बच्चे को जहां भी अच्छा लगे, हर सेंटर पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी है। जो भी तुम्हारे नियरेस्ट पड़ता है, सीकर आओ तो मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। देहरादून भी जा सकते हो, लखनऊ जा सकते हो, है ना, और दिल्ली भी जा सकते हो, इंदौर जा सकते हो, पटना और पुणे, किसी भी सेंटर में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो कमेंट या फिर नीचे मोबाइल नंबर होते हैं, उन पे इंक्वायरी कर भी सकते हो, ठीक है भाई। ऑफलाइन वाले बच्चे क्या कहते हैं, बुला लिया जाए और बच्चों को, वेरी गुड। देखो भाई ऑफलाइन वाले बच्चे भी चाहते हैं यहाँ पे आ सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो स्कैम करो और भाग जाओ। अब इस लड़के ने देखो क्या है, इसने स्कैम करा और ये भाग गई। इसने स्कैम, देखो भाग रही है, रन अवे, भाग रही है, पक्का स्कैम करके आई है। तो रन अवे, स्कैम, लोग स्कैम करते हैं और भाग जाते हैं, स्कैम्पर हो जाते हैं, है ना, भाग जाना, फरार हो जाना। तो स्कैम्पर का मतलब एकदम से फरार हो जाना, एकदम से तेजी से दौड़ जाना। स्कैम्पर, स्कैम करो और स्कैम्पर हो जाओ, भाग जाओ। स्कैम्पर, इसकी सिनोनिम क्या हो जाएगी बेटा, है ना, डैश, बोल्ट, ये सब इसकी सिनोनिम है। ये स्करी और स्कटल, ये दो वर्ड याद रखना बेटा, ठीक है ना, रस ऑफ, मेक ऑफ और फ्ली, तो इनका ध्यान रखना है। एक वर्ड और आता है बेटा, अब्सकॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब्सकॉन्ड, 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 अब्सकॉन्ड। अब एक सेकंड में वो अपनी जानों के साथ भाग जाएगा, रन अवे हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा ना, रन अवे। तो ये भी याद रखना है। अब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, अब्सकॉन्ड। तो स्कैम पर होना, स्कैम करो और भाग जाओ, अब्सकॉन्ड। अब एक सेकंड में वो अपनी जानों के साथ भाग जाएगा, रन अवे हो जाएगा। स्कटल, इस कटल को खा के वो फरार हो गया, इस करी को पी के वो फरार हो गया। तो बताओ याद हुए कि नहीं? याद होने पड़ेंगे भाई, वोकैब को याद होने पड़ेंगे। चलो अगला वर्ड देखते हैं। ये ले भाई दीपक है। अब ये भाई साहब देख रहे हो, भाई साहब देखो, बढ़िया सी चैन, इतनी मोटी चांदी के ऊपर से, भाई समझो चांदी की चैन, और बढ़िया घड़ी, और देखो कानों में भी डायमंड पहन रखे हैं, और भाई साहब के दांत देखो कैसे चमकीले हैं। अभी रोड पे खड़ा है ना, रोड साइड रोमियो, आशिक। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? आशिक बोलते हैं। कैसोनोवा, कैसोनोवा का मतलब होता है बेटा आशिक, आशिक। और कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास कैश और इनोवा है, उसके बहुत सारे आशिक होते हैं भाई, है ना, होता है ना ऐसा। तो कैसोनोवा, कैसोनोवा का मतलब आशिक। पैरामर, ये वाला वर्ड है, ये आया हुआ भाई एनडीए में। पैरामर, 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 परमर, है ना, परमर आशिक है तू, तो पैरामर, परामर या कैसोनोवा। और इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? लेडीज मैन, वुमनाइजर, और पैरामर तो याद रखना है। लोथारियो, 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 भाई मेरा दोस्त लोथारियो है, आशिक है, इनको याद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही कर लेते हैं। तो ये बताओ फटाफट, जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आएगी नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? तो वोकैब तुम्हें ऐसे ही तैयार करनी है। हालांकि जो शीट मैंने तुम्हें दी उनको करनी है, बाकी मैं तुम्हें याद भी कराऊंगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो वोकैब के साथ से ये समझ लो बेटा, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वोकैब पे सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें रखना है। और जो बच्चा वोकैब अच्छे से कर गया, या जिनको PQRS पैरा जंबल में कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और होमोफोन्स, ये चीज अगर पढ़ के चले गए तो समझो तुम्हारे नंबर नहीं कटने हैं। ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो। जिन बच्चों की ये चीजें बढ़िया हैं तो रहेगा। क्लियर? तो अभी तुम्हें वोकैब की क्लासेस जो होंगी, पैरा जंबल मैंने करवाई दी है, ये तो मैंने तुम्हें शुरू से 5 महीने पहले कह दिया था, इनकी डेली प्रैक्टिस करो। और ये होमोफोन्स जो मैं तुम्हें सीट भेजी हैं और भी भेजूंगा, उनको याद करना, उनसे बाहर नहीं आएंगे। क्लियर? तो चलो आज इतने ही करते हैं, बढ़िया से मेहनत करो और मस्त रहो। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अंदाज के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।